अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? देखिए, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है फ्रॉम ग्रेड 4। और प्लीज़ ग्रेड 4 को देख के आप लोग नहीं हटिएगा। कभी कभार आप लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट बिल्कुल आपके सामने एक बेसिक नज़र आ रही होगी। बेसिक वालों हम लोगों को तो ज़रूरत ही है। बेसिक तो आप लोग नज़र आ रही है, मगर बेसिक्स में ट्रिक्स होंगी बहुत अच्छी खासी, जो कि आप लोगों का टेस्ट के दौरान आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम वेस्टेज से बचाएंगे। पहले हमने फ्रैक्शंस किए थे। पहले प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख लें, प्लेलिस्ट होगा क्लास 4 मैथमेटिक्स। प्लेलिस्ट देख लें, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन वर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब की बार हम डेसिमल्स पे आए हैं, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो 4.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो करेंगे। इसके बाद हम क्लास 5 भी करेंगे, क्लास 6 भी करेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मूव करते आएंगे। प्लीज़ कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। देखिए, आप 1/100 है, बट यू विल डू इन दिस केस। आप लोग ऑफकोर्स 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर आपको इधर जीरो लगाएंगे, टेबल नहीं जा रही है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वेल, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। वेल, कोई बात नहीं है। 5/10 है, यानी आप क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर इधर जीरो लगाएंगे, 10 की टेबल ऑफकोर्स 5 टाइम जाएगी, 0.5 होगा। वेल, 23/100 है। क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगाएंगे, इधर ये लगाएंगे, टू टाइम्स जाएगी। 200 होता है, 200 होता है, बाकी 30 बचे। ऑफकोर्स पॉइंट एक बार दिया था, अब एक और बार दे देंगे, 0.23 हो गया। वेल, ठीक, कोई मसला नहीं। अब याद करिएगा ये कैसे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा ट्रिक ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा। ये देखिए 1/100 है, यानी 1/100 है, तो लास्ट में तो देखिए, याद रखिएगा, अपॉन में 100 की टेबल में आना चाहिए, यानी 100 हो, 1000 हो, या बदी में, ठीक है ना? ऐसे ही अगर ये ऐसी कोई आपके पास आ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो 0 पॉइंट आएगा ही आएगा। वेल, अच्छा, ऊपर कितने हैं? एक 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 डिजिट है, नीचे डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट है, ठीक है। कितने डिजिट ज्यादा है? 2 डिजिट ज्यादा है, ठीक है ना? यानी इसमें 3 है, उसमें एक है, तो नीचे 2 डिजिट ज्यादा है। 2 डिजिट ज्यादा है, तो आपका आंसर कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आएगा? एक तो खुद 1 है, ठीक है, ऊपर जो खड़ा हो, एक तो 1 है। बाकी क्या आएगा? बीच पहले जीरो आएगा, यानी 0.01 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। 5/, क्या है? 10 है। देखिएगा, यानी इसमें एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। कितना? एक डिजिट ज्यादा है, एक डिजिट ज्यादा है इसमें, ठीक है ना? ये डिजिट एक डिजिट ज्यादा है, यानी 0 पॉइंट एक डिजिट में आएगा, तो ऑफकोर्स दैट इज जस्ट 5। तो बस 5 है, 5 को ही नहीं आना था। 2 आता तो फिर क्या करते हम लोग? अगर 5/100 होता तो क्या हो जाता? 0.05 होता, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट ज्यादा था फिर, ठीक है ना? 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर आता। ऐसे ही, यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर इसकी बात करूँ, 431/1000 है। नाउ अब इसको देखो। देखो, इसमें 3 है, इसमें 4 डिजिट्स हैं, डिजिट्स टोटल की बात कर रहा हूँ, तो एक ही डिजिट ज्यादा है। तो एक ही डिजिट ज्यादा है, तो जब एक ही डिजिट ज्यादा है, तो जिस ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। अब ऐसा समझे कि जो एक है ना, एक जो एक है, वो आप पॉइंट को दे रहे हैं, जितना ज्यादा है बस वो पॉइंट का आ रहा है। बाकी आप क्या कह रहे हैं? सिंपल वही कह रहे हैं। अगर ये 2 डिजिट ज्यादा होता, लाइक अगर मैं कहता कि 431/10,000 होता, तो जब देखो ये 3 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट ज्यादा हो गया? 2 डिजिट ज्यादा हो गया। चलो, 0 पॉइंट एक तो एक इधर चला गया, दूसरा जो है ना वो ये आगे फिर से सेम ये लगता, 431 लग जाता। तो याद रखिएगा, ऐसे कन्वर्ट आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। अब जहाँ, अब देखो, जैसे कि ये है, यहाँ पे आप कुछ कम ही कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्के को हाथ रखें आपने। 0 पॉइंट दिया आपने, जीरो दे दिया, 2 टाइम्स टेबल चाहिए, 225 का 50 होगा, तो यानी 50 आ गया, फिर 20 बच गया। फिर आपने क्या किया? जीरो दे दी। वहां पे जीरो नहीं देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट देने के बाद भी टेबल नहीं लग रही, फिर आपने जीरो देना है। अगर पॉइंट देने के बाद एक बार टेबल लग गई है, फिर आपको जो बच रहा है उस पर टेबल नहीं लग रही, फिर ऊपर यहाँ पे जीरो दे देना है। अब आपको पता है 200 में 25 कितने आएंगे भाई? 100 में 25 4 आते हैं, तो 200 में कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इसका आंसर क्या है? 0.28 आंसर, ठीक है। ऐसे ही 42 यानी 42/4 है। अब यहाँ पे तो टेबल जा रही है, यानी मतलब फोर्स 10 टाइम जा रही है। पॉइंट यहाँ पे क्या 2 टाइम बन जाएगा? पॉइंट दे के यहाँ पे जीरो दोगे, 10.5 आ जाएगा। याद रखिएगा, ये चीजें आप लोगों ने करनी है मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखो, कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा सा कंफ्यूज ना बनना करो। ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ये फ्रैक्शन में सिंप्लीफाइड देखे 0.3 है, पॉइंट पॉइंट खत्म करोगे तो 3/10 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट खत्म करोगे 0.432। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक को जैसा समझा रहा हूँ। पॉइंट खत्म करोगे, पॉइंट का 1 आता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, यानी क्या आएगा? 32/1000 आ जाएगा। तो ये चीज होगी ना, देखो। तो ऐसे कन्वर्ट आप करो इन चीजों को, और प्लीज कमेंट बता दे जाइएगा, है बिल्कुल बेसिक।
क्योंकि मैं बेसिक के वालों के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे अपने प्यारे बच्चे हैं मेरे वो, ठीक है ना, उन सब के लिए कर रहा हूँ। तो एडवांस वालों के लिए नहीं है, प्लीज गुजारिश है कि आप थोड़ा सा साइड हो जाएं, ठीक है ना। एडवांस वालों, आप लोग दूसरी प्लेलिस्ट देखें और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बनी है। अब यहाँ पे देखिएगा एडिशन कैसे मजेदार होती है। सिंपल सी एडिशन याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट तरीका होता है। 0.35 प्लस यानी 0.42 आता है। अब क्या करते हैं, ये देखो, ये आपस में लास्ट वाले आपस में ऐड करें यानी 7। अब ये 4 और 3 क्या हो गया, ये भी 7 हो गया। अब 0.00 क्या हो गया, 0.77 आंसर है इसका। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बात ये 3 वाले की। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.21 है, फिर 0.35 है, ऐसे भी कर सकते हो। 0.11 है, ऐसे भी कर सकते हो। 1 और 5 6 और 7 हो गया, 2 3 5 ये 6 हो गया, पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब मैं एक एग्जांपल दूसरा दूं कि लाइक यहाँ पे भी ऐसा एग्जांपल मैं छेड़ता हूँ कि जहाँ पे आप लोगों के लिए एक यूनिक का एक एग्जांपल आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, यानी आप जैसे मैंने अभी भी कहा है। माइनस का भी ऐसे है, प्लीज माइनस का कर लीजिए, क्योंकि अभी वर्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, अब मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा प्ले करती है रोल। अब 6.3 है ना, देखो जरा, इंटू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप 6.3 पर लिखो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लिया ना आपने, ठीक है। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 का क्या होगा, 9 होगा, 3 6 18 होगा, आ गया ना 18। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, अब पॉइंट यहाँ से गिनोगे, यानी पॉइंट कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने, दो है ना, एक है ना। अब एक के बाद यानी यहाँ से स्टार्ट करो, एक के बाद क्या है इधर, यानी 18 पॉइंट क्या रिजल्ट है इसका, 9 है, सिंपल। अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, जैसे कि ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 है, 1000 है, लाइक ये 1000 है, 100 है, 100 है, 1000 है। अगर इनके केस में अगर कोई मल्टीप्लाई होता है, लाइक 0.25 इंटू 10 है, अगर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो याद रखिएगा 10 में जीरो कितनी, एक है ना, तो ये एक इधर से शिफ्ट होगा, बस इसका रिजल्ट 2.5 है, सिंपल। ना हो मैं बैठा हूँ, इसका रिजल्ट कितना होगा, 2.5 होगा। अगर यहाँ पे होता 0.25 इंटू 100 करता मैं, तो पॉइंट किधर शिफ्ट होता, दो बार इधर, यानी क्या हो जाता, 25। अब 25 को पॉइंट देते हैं, और ना भी हो कोई मसला नहीं है, यानी 25 आंसर है। अगर 0.25 इंटू 1000 होता, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होता, दो हो गया, फिर एक और, यानी 25 जीरो देके इधर पॉइंट आएगा, यानी 250 हो जाता अगर आप 1000 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे 100 है, यानी 1.732 इंटू 100 आता है आपका। तो आप क्या करोगे, 100 यानी दो जीरो है ना, तो दो इधर कर लो, मल्टीप्लाई का केस है, डिवीजन का के केस आएगा, मजा आएगा। इसका आंसर ये होगा, गारंटी है भाई, गारंटी है, कोई मसला नहीं है, इधर देख लो। ठीक है, अब ये 1000 है ना, ये इसको देख लो, 1.872 है, इंटू क्या है, 1000 है। ठीक है ना। अब 1000 है तो देखो 3 जीरो, यानी 3 इधर जाएगा, तो यानी 1872 आ जाएगा, सिंपल, इसका आंसर ये है। तो थोड़ा सा तगड़ा हो। अब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी इसकी इसको मल्टीप्लाई करो, यानी 7.21 इंटू 33 है। ठीक है, एक एग्जांपल है, प्लीज वीडियो ज्यादा तक फुल देखा करें। पॉइंट को छोड़ो, लेट हम क्या करते हैं, 7 2 1, अब वही बचकाना तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं। 3 1 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 7 21 होगा। हाँ, 3 1 3, और 3 2 6, 3 7 21, हम क्या करें, 3 8 6 9 हो जाएगा, और 6 और 1 कितना होगा भाई जान, यानी 7 एंड 2 और 1 कितना, 3 और 2 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, देखो दो के बाद है, तो नहीं यहाँ इधर आ जाए, 137.93 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। याद रख लीजिएगा, आप सिंपली इसको ना, इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड ना बनाएं, ये मल्टीप्लिकेशन का प्लीज इसमें से सारे कर लीजिएगा। उसके बाद डिवीजन का चक्कर है, डिवीजन का चक्कर थोड़ा सा उल्टा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा है ना, 17.1 डिवाइडेड बाय 6 है। अब क्या करें, ठीक है, छोड़ें डिवाइड को, आपने आपने सिंपल क्या करना है, 171 लिखना है अपॉन 6 लिखना है। ठीक है, अब टेबल लगाओ, कोई मसला नहीं। भाई 2 6 12 होता है, कितने बचे भाई बाकी, 5 बचे, आपने 5 इधर रखा, एक 51 हो गया। अब 6 की टेबल 51 पे 6 8 48 होता है ना। 48 बाकी 3 बचे ना, 3 पे टेबल नहीं जाएगी, तो पॉइंट लगा के इधर लगाओगे, कितने बच गया, 3 6 5 सर। अब देखो इसका आंसर क्या आया है, 5 आया है। अब याद रखिए इसका आंसर क्या है, 5 आया है। बट आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंट को खत्म किया था, जब पॉइंट कितने के बाद है, दो, एक के बाद है ना। अब मल्टीप्लाई होता था तो हम पॉइंट कुछ अलग तरीके से करते थे, मल्टीप्लाई वाला चक्कर देख लेना आप, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट करते थे डायरेक्ट।
जहां से हम लोगों ने आंसर छोड़ा था उधर से स्टार्ट कर देगा। अभी देखो डिवीजन पॉइंट खत्म करने के बाद भी हमारे पास पॉइंट आ गया, अगर पॉइंट आ गया है तो सुनना, अब एक के बाद पॉइंट था ना, तो आप एक इधर मूव करा दो, तो क्या हो जाएगा 2.85 हो जाएगा आंसर। ये ना हो मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब लाइक लाइक 1.85 है, क्या 1.85 है, डिवाइडेड बाय 5 है। तो देखो 18/5 करो, ठीक है। 5 3 कितना होगा, 5 3 15 होता है, बाकी 3 बचे, पॉइंट क्या 6 हो जाएगा। अब देखो 3.6 है, मगर यहाँ का तो पॉइंट हम खा गए ना एक, तो आप एक पॉइंट इधर ले लो, यानी 0 पॉइंट क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो इसका आंसर यही है। मैं बैठा हूँ ना, क्यों क्या हो गया है बस। ये चीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड। देखो 34.23 डिवाइडेड बाय 3 है। अब क्या करोगे, छोड़ो उसको, 3423 अपॉन क्या है, 3 है। अब टेबल लगाओ, कोई मसला नहीं है, 1 3 3, 1 3 3, एक इधर गया, 4 3 ये 1 आ गया, देख कितना बन गया, 1 4 बना। अब करोगे क्या, अब पॉइंट इधर है ना, क्योंकि पूरा नंबर आ गया, पॉइंट इधर है, तो कितने के बाद पॉइंट है, देखो 2 के बाद है, तो 2 इधर कर लो, 11.41 आ जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझा आप, ठीक है ना। अरे उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन की यानी आपको इनकी वर्ड प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ। देखो 4.6 है हमारा टारगेट, क्या है, एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करना, ताकि आप लोगों की बेसिक भी अच्छी हो जाए और एक ही लेक्चर में हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। कह रहा है अहमद परचेज द शर्ट फॉर, इतने ने शर्ट परचेज करा है, जीन्स फॉर डेश एंड फाइंड द अमाउंट स्पेंड। टोटल अमाउंट कितनी लगी, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करना सीख गए आप, कर लीजिएगा। जवेरिया वेट है, जवेरिया का इतना वेट है, हर सिस्टर्स वेट है उसका इतना वेट है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ, दोनों का कितना है, यानी 2.4 एंड 11.28। ऐड करना है, सिंपल ऐड करोगे आप लोग, आपका रिजल्ट निकल आ जाएगा। 3 का ये है, पेंसिल कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कलर बॉक्स। भाई एक का इतना है, एक का इतना है, टोटल फाइंड करना है। भाई देखे ना, ये भी हम मैं सॉल्व करके दूं तो मैं किधर जाऊंगा। अब नंबर 7वां देखिए, देखो क्या कह रहा है, वन सेट ऑफ बुक वेट, यानी एक 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 सेट है बुक का, उसका जो वेट है दैट इज 3.75। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 32 सच सेट्स। देखो मैं इधर को मिसाल के तौर पे, अगर एक बुक का वेट वेट जो है 3 kg है, ठीक है, एक एक सेट का, अगर मैं कहूँ 3 सेट है तो कितना वेट होगा, 9 kg, यानी एक सेट का 3 है, दो सेट का 6 होगा, 3 का 9 होगा। तो आप क्या करें, 3 into 3 कर रहे हैं ना, अगर एक सेट का 3.75 है तो 32 सेट का कितना वेट होगा, तो आप क्या करोगे, 3.75 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, सिखाया था ना मैंने, इंशाल्लाह से आपको पता होगा, ऊपर ऊपर मैंने सिखाया है। अब ये किस्सा भले आप या जारी रख सकते हो, अपॉन 100 करो, फिर इंटू 32 करो, 2 की टेबल 16 टाइम, या 4 की टेबल लगा लो, 4 इधर कितने 4 टाइम 25 की टेबल जा रही है, फिर आप लोग लगा लो, कोई मसला नहीं है, 5 की टेबल 5 टाइम जा रही है, इसमें 5 की टेबल कितने टाइम जाएगी भाई, 75 टाइम, फिर 5 की टेबल 15 टाइम जा रही है, 15 into 8 कर लो, कोई मसला नहीं है, 120 आपका आंसर आ जाए बस। आप ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शन में चेंज करो और फिर आप आगे चले जाओ, आपकी मर्जी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कि दूसरा कट्स रिबन, इसमें into 5 इक्वल पीसेस, यानी इतनी भी लेंथ है उसकी, 13.75 लेंथ है। वो कह रही है कि 5 इक्वल पीसेस में वो कट कर रही है, करना चाह रही है, यानी ये कितने हो गए, 6 हो गए, मगर 5, ठीक है ना, 5 पीसेस में कट करना चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। यानी 13.75 को डिवाइड करोगे ना 5 से, डिवाइड करोगे तो एक पीस का आपको पार्ट मिल जाएगा। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि 13.75 डिवाइडेड बाई 5 है। अब सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको खत्म करो, यानी 13.75/5 करो, डिवाइड करो, जो आंसर है पॉइंट के बाद 2 पॉइंट उधर ले लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले तो आप वर्ड प्रॉब्लम को समझें, उसके बाद हो क्या रहा है, डिवाइड अगर हो रहा है तो डिवाइड होने में भी आप टाइम कम लगाएं, ये अकलमंदी होगी। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में से इसमें से पूरे जरूर करने हैं आप लोगों ने, ये चीजें हैं जो ऊपर वाली एक्सरसाइज है सारी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी आज की एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब मसला है मेजरमेंट का, मेजरमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग अच्छे तरीके से मेजरमेंट को जो है अच्छे तरीके से समझें, और बहुत अच्छे तरीके से समझें, ताकि आप लोग इंशाल्लाह से कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी इस वाले से कोई भी लाभ चीज़ ऐसी ना हो, ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, और हमारे साथ ही रहें, ताकि आप लोगों को फायदा मिलता रहे। हमें फॉलो करते रहें, थोड़ा सा कंटेंट शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों की बेसिक बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग हमें थोड़ा सा यानी समझ सकें, और हम आप लोगों को, ठीक है ना,
याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह से आप लोगों के लिए भी बेहतर, हमारे लिए भी बेहतर, और सब करने बेहतर माशाल्लाह से। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू ऑल।